डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 7 का थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगी, जल संरक्षण, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो गया है। सेकंड पार्ट है ये आपका। पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही सेकंड पार्ट देखना, तभी आपको पूरा समझ आएगा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो। हम साधारण उपाय अपनाकर रोजाना कई लीटर जल बचा सकते हैं। नीचे जल संरक्षण की विभिन्न तकनीक दी गई है, जिन्हें घर एवं अन्य स्थानों पर अपनाए जाने की आवश्यकता है। हम डेली के डेली यूज में पानी को बचा सकते हैं कई लीटर। तो उसकी कुछ तकनीक दे रखी है, तो उसको देख लेते हैं। हमें कम बहाव वाले बाथरूम शावर यूज करने चाहिए। कम पानी फ्लश करने वाले शौचालय एवं खाद बनाने वाले शौचालय, पारंपरिक पश्चिमी शौचालय की जगह पर, क्योंकि उनमें जल बड़ी मात्रा का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ दो विकल्पों वाला फ्लश से युक्त शौचालय अन्य शौचालयों की अपेक्षा जल की बेहद कम मात्रा का इस्तेमाल करते हैं का उपयोग करना चाहिए। हाथ धोते समय, दांत साफ करते समय, चेहरा धोते समय, बर्तन धोते हुए नल बंद रखना चाहिए। बरसात के मौसम में बारिश के जल को जमा करें और टॉयलेट फ्लश पौधे को जल देते समय या बगीचे में देते समय जल का इस्तेमाल करें। अपरिष्कृत जल जैसे कि समुद्री जल या बिना साफ किए हुए जल इस्तेमाल टॉयलेट में करना भी एक अच्छा विकल्प है। इसमें क्या टेक्निक बता रखी है, पहले तो बता रखा है, पहला पॉइंट जो दे रखा है उसमें बता रखा है कि कोई भी हम जो बाथरूम में वो यूज करते हैं शावर, वो ऐसा बहाव होना चाहिए उसका कि पानी कम यूज हो, कम वेस्ट हो, मतलब ठीक है। क्योंकि वो नहाने में यूज करते हैं हम, इसलिए थोड़ा वो कम यूज हो, कम कम आएगा तो थोड़ा सही रहेगा, उसकी वेस्टेज नहीं होगी। फिर है हाथ धोते समय, और हम बहुत ज्यादा पानी वेस्ट कर देते हैं ना, हाथ धोते, दांत साफ करते हुए, चेहरा धोते हुए, तो उसमें भी कम पानी यूज करना चाहिए। उसमें जो बहाव होता है पानी का वो थोड़ा कम होना चाहिए। फिर दे रखा है कि वर्षा से जो पानी आता है उसको संरक्षण करके बचाकर हमारे को वर्षा जल संग्रहण करके क्या करना चाहिए, कपड़े धोने में या फिर पौधों में या टॉयलेट में हमें यूज कर लेना चाहिए। ये अच्छा विकल्प है एक। जल बचाने की तकनीकों का व्यवसायिक क्षेत्रों में भी प्राथमिकता से अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर दैनिक रूप से कई लीटर जल बचाया जा सकता है। व्यवसायिक स्थानों में निर्जल मूत्रालय, निर्जल धुलाई करने वाले कार वॉश, इंफ्रारेड द्वारा संचालित नलों, दबाव द्वारा संचालित झाड़ू, कूलिंग टावर, कंडक्टिविटी नियंत्रण, वाटर सेविंग स्टीम, स्टरलाइज, अस्पतालों एवं हेल्थ केयर यूनिटों में वर्षा जल संग्रहण, वाटर टू वाटर हीट एक्सचेंज इत्यादि का इस्तेमाल करना चाहिए। कृषि क्षेत्र में भेद विशाल है। कृषि क्षेत्र में भेद विशाल है, जहां यदि जल बचाने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो हम दैनिक रूप से और अधिक जल बचा सकते हैं। जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें हम बहुत ज्यादा जल बचा सकते हैं। फसलों की सिंचाई के लिए हम ओवरहेड इरिगेशन कर लें, सेंट्रल पिवोट या लेटरल मूविंग स्प्रिंकलरों के इस्तेमाल करते हुए ऐसे पानी बचा सकते हैं। कम से कम वाष्पीकरण, रन ऑफ या उपसतह जल निकासी इत्यादि इस्तेमाल कर सकते हैं। हरित खाद का प्रयोग, फसल के अवशेष का पुनर्चक्रण, फलवार पशु खाद इत्यादि का खेत में इस्तेमाल के द्वारा मिट्टी के में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाता है, जिसमें मिट्टी में जल धारण करने एवं जल अवशोषित करने, मूसलाधार बारिश के दौरान करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो जल संरक्षण की तकनीक को म्युनिसिपल वाटर यूटिलिटीज या क्षेत्रीय सरकारों द्वारा एक समान आम रणनीति जैसा सार्वजनिक आउटरीच कैंपेन, जैसे कि जल से अधिक इस्तेमाल के लिए अधिक मूल्य चुकाना
बाहरी गतिविधियों जैसे फ्लोर क्लीनिंग, कार वॉशिंग इत्यादि के लिए स्वच्छ जल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। बिजली के मीटरों के समान ही घर में जल आपूर्ति के लिए भी यूनिवर्सल मीटरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यूनिवर्सल मीटर्स होते हैं, उनका यूज करना चाहिए। यह सुविधा सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन के रिहायशी क्षेत्रों में, कनाडा जो है के शहरी घरों में ही उपलब्ध है। ये कनाडा में ही वो है, यूज की जाती है इसे। अमेरिका पर्यावरण संरक्षण संस्था के अनुमान के मुताबिक जलापूर्ति के लिए मीटर लगाना एक ऐसी प्रभावी तकनीक है जिसके द्वारा दैनिक जल की खपत में 20 से 40% की कमी लाई जा सकती है। खपत मतलब कमी में 20 से 40% की कमी लाई जा सकती है। जल के कम खपत से उपजने वाले फसलों अर्थात ऐसी फसलें जिन्हें कम सिंचाई की जरूरत होती है के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि मात्र सिंचाई कार्य में ही दुनिया में उपलब्ध स्वच्छ जल का 70% खर्च हो जाता है। सिंचाई में ही हम 70% का उपयोग कर लेते हैं। जल बचत की तकनीक को समाज, समुदाय, व्यापार वर्गों सहित गांव में रहने वाले लोगों के बीच प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह ही बेहिसाब तरीके से जल का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी यूज करते हैं, तो हम सबको इस बारे में समझना चाहिए। किसानों, बच्चों एवं महिलाओं को जल का उपयोग कुशल तरीके से कैसे करें, इस बारे में ठीक से प्रशिक्षित कोचिंग देनी चाहिए। उनके बारे में प्रशिक्षित मतलब समझाना चाहिए, बताना चाहिए। उन्हें अपने जीवन में जल का महत्व समझना होगा। स्वच्छ जल की कमी सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व की समस्या है, जिसे वैश्विक स्तर पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाकर हल किए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।